नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम देखें रोलैंड XP60 में कीबोर्ड को स्प्लिट कैसे करते हैं, या फिर हमारा जो ब्लैक एंड वाइट कीज है उन कीज को हम दो अलग अलग जोन में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे हम लोग बेस एक तरफ से बजाते हैं और लीड दूसरी तरफ से बजाते हैं। आज हम ये देखते हैं कि नॉर्मल लॉजिक तो कॉमन ही है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से हम प्लेइंग करें, राइट हैंड साइड से प्लेइंग करें। लेकिन कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन लोगों को, जिनकी रिक्वेस्ट है, उनको समझना है कि अगर वो लेफ्ट हैंड से प्लेइंग करते हैं, मतलब वो बेंजो की तरह उनका प्लेइंग लेफ्ट हैंड से है और राइट हैंड साइड से वो कॉर्ड्स बजाते हैं, तो उनको ये समझना है कि इस कीबोर्ड को अगर हम बेस राइट हैंड से बजाना है और लेफ्ट हैंड से हमें लीड प्लेइंग करना है, तो इस कीबोर्ड का पार्टीशन या स्प्लिट कैसे करेंगे। तो आइए मैं एक ऐसा अभी कोशिश करता हूं आपको बताने के लिए कि इसको हम कैसे पार्टीशन करेंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें तो अपना एक कीबोर्ड को समझना है कि जैसे हमारा ये कीबोर्ड का फर्स्ट ऑक्टेव है, ये दूसरा ऑक्टेव है, ये तीसरा ऑक्टेव है, फिर फोर्थ और फिफ्थ। मतलब ये हमारा जैसे XP60 कीबोर्ड हो गया, 61 कीज का कीबोर्ड, तो उसमें 5 ऑक्टेव होते हैं और 5 ऑक्टेव को अगर आप कीबोर्ड में पार्टीशन करना है तो आपको ये सब नोट्स का नाम पता होना जरूरी है, जैसे C, D, E, F, G, A, B और ये C#, D#, ऐसा ऐसा। तो यहाँ से आप की अगर इन कीज को अगर नाम से आप जानते होंगे तभी आप कीबोर्ड को टोन बनाते वक्त स्प्लिट करना है, पार्टीशन करना है तो आप कर सकेंगे। तो आइए अभी मैं आपको समझाता हूं कि अगर सपोज आपका लेफ्ट हैंड साइड से आप प्ले करते हैं तो आपको बेस चाहिए या फिर यहां पर आपको बेस चाहिए। ऐसा एक बार हम समझ लेते हैं कि आपको स्प्लिट करना है कीबोर्ड यहां से, मतलब ये 2 ऑक्टेव में आप चाहते हैं आपको बेस बजाना है और आगे के 3 ऑक्टेव में आपको लीड बजाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लॉजिकली समझना है कि जैसे ये की का नाम है C4 और ये है C5। C4 मतलब चौथे ऑक्टेव का C और ये फिफ्थ, 5वें ऑक्टेव का C है। अब जो भी आपका पार्टीशन जहां से आपको स्प्लिट करना है उस की के नाम को आपको समझना पड़ेगा। सपोज आप अगर आपकी की को यहां से स्प्लिट करना चाहते हैं, ये यहां से ये वाला पोर्शन आपका पूरा चलेगा बेस में और ये वाला चलेगा लीड में, तो हो गया C, D, E, F। ये हो गया आपका F4, मतलब चौथे फोर्थ ऑक्टेव का F है। तो यहां से आपका की चालू होगा F4 से लेकर के G9 तक या फिर इस नोट तक, और यहां से जो आगे का कीबोर्ड चलेगा वो आपका C-1 से चलेगा तो C-D-E तक चलेगा। ठीक है, तो C- से लेकर के E तक ये हमारा लीड सेक्शन हो गया और F से लेकर के यहां तक हमारा हो गया बेस पार्ट। अभी जैसे मैंने ये कीबोर्ड को बहुत सिंपल स्प्लिट किया हुआ है, यहां से C से है, तो जैसे अभी आपके सामने ये चलेगा C। तो इस हिसाब से अपना ये फिलहाल अभी यहां से स्प्लिट किया और ये अपना लीड पार्ट है। अभी जैसे मैंने यहाँ बेंजो किया है और यहाँ पर हमने बेस किया है। तो आइए अब हम, पहले मैंने आपको कीबोर्ड समझ में आपको आ गया है, तो अब हम कहते हैं डिस्प्ले में जाकर के अपने फंक्शन मेनू में कि वहां से कैसे कैसे हम इसका पार्टीशन करेंगे। दूसरी एक बात है कि हमारे ये कीबोर्ड में कहीं भी ऑन बोर्ड स्प्लिट करने के लिए या स्प्लिट को कैंसिल करने के लिए ऐसा कोई की यहाँ पर ऑन बोर्ड नहीं दिया हुआ है। नॉर्मली एकदम बहुत ही छोटे से रॉ कीबोर्ड में या बहुत सारे कीबोर्ड्स में यहाँ पर ऑन बोर्ड एक स्विच होता है कि जिसको दबाने से हमारा कीबोर्ड एकदम या तो फुल ऑक्टेव हो जाएगा और उसको दबाएंगे तो स्प्लिट होगा। लेकिन XP60 में जहां तक मेरे ध्यान में है, ऐसा ऑन बोर्ड स्प्लिट करने के लिए कहीं कोई बटन या कोई स्विच नहीं है। तो आइए अब हम देखते हैं मेनू से इसको हम कैसे पार्टीशन करेंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स अभी मैंने ये आपके सामने जूम किया है, पूरा स्क्रीन आपके सामने है ताकि आप इसके हर एक पैरामीटर को देख सके। और जैसे एक लॉजिकली अगर हम समझते हैं तो क्या होता है कि जैसे ये की रेंज हो गया,
अब आप देखते हैं कि यही पार्टीशन दिखा रहा है कि अभी हमारा कीबोर्ड में ये वाला पोर्शन है वो पूरा लीड तरफ चल रहा है और ये वाला पोर्शन है वो अपना बेस की तरफ चल रहा है। फिलहाल अभी ये कीबोर्ड में मैंने 1 2 3 ये 3 साउंड है वो बेंजो के हैं और बाकी के ये 3 साउंड है वो बेस पार्ट में है। और देखते हैं उसको कि कौन कौन से साउंड्स का यूज किया हुआ है। जैसे 1 नंबर पे है मेरा बेंजो F2 127 116 नंबर का साउंड, दूसरा भी वही सेम साउंड रिपीट किया हुआ है और थर्ड है वो 106 जनरल मिडी साउंड का 106 है, वो बेंजो साउंड है। नॉर्मली हम लोग इंडिया में या बहुत एशियन कंट्रीज में बेंजो मतलब बुलबुल तरंग समझते हैं, लेकिन बेंजो ओरिजिनली देखा जाए तो वो अरबियन टाइप इंस्ट्रूमेंट है और वो अलग थोड़ा होता है। तो ये जनरल मिडी साउंड का बेंजो है। और यहाँ पर मैंने जो बेस सेक्शन में कैसा किया है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग रखा हुआ है और उसके बाद में पिक बेस जो हमने डेवलप किया हुआ पिक बेस है और इसके बाद में यहाँ पर 12 स्ट्रिंग गिटार है। हाँ, अब फ्रेंड्स बेस सेक्शन ऐसा है कि सब अपने अपनी जरूरत के हिसाब से बनाते हैं, स्प्लिट पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको बेस में कौन कौन से साउंड चाहिए, जैसे अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि हम गुजरात से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हमारे गुजरात में बेस का कैसा होता है या फिर किस टाइप का चलन हमारा होता है। तो आइए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इन तीनों साउंड को ऑफ मतलब 2 को ऑफ कर देता हूं। अब आप देखिए ये बेस है, बेस में 12 स्ट्रिंग गिटार का साउंड है जो आपको थोड़ा बैकग्राउंड में सपोर्ट देता है। अब हम जैसे यहां पर स्ट्रिंग रखे हैं, बेस है, ये बेस हो गया पिक बेस। ये जो बेस होता है वो हम लोग नॉर्मली पिक बेस का साउंड को मॉडिफाई किया है, उसको हम लोगों ने पोर्टामेंटो रखा हुआ है। हाँ, तो फ्रेंड्स जैसे ये हमारा पिक बेस का साउंड है, वो उस साउंड को हम लोग सोलो रखते हैं, क्योंकि जब आप जैसे स्ट्रिंग के साथ में कॉर्ड्स बजाएंगे तो आपको तब ये साउंड आपको एक साथ में 2 नोट या 3 नोट बजेगा तो बहुत हैवी हो जाएगा, आपको बहुत इरिटेट करेगा। और एग्जैक्टली ये साउंड कैसे साउंड करता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये थोड़ा हल्का सा उसमें सोलो और पोर्टामेंटो होने के कारण ये आपको थोड़ा अच्छा फील देता है बैकग्राउंड में। और अभी हम देखते हैं ये स्ट्रिंग को चालू करते हैं, जैसे भी स्ट्रिंग को ऑन करते हैं। अब ये बेस भी हो गया, 12 स्ट्रिंग गिटार भी हो गया और इसके बाद में साथ में आपको स्ट्रिंग चल रहा है। तो आप जैसे कॉर्ड्स बजाएंगे तो बेस का एक ही नोट बजेगा जो आपको बजाना है, और स्ट्रिंग चाहे कॉर्ड्स में बजेगा, चाहे 2 नोट या 3 नोट जो भी है। और 12 स्ट्रिंग गिटार में भी आप चाहे तो सिंगल रख सकते हैं या फिर डबल रख सकते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा इतना समझा दिया। अब बाकी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारा जो बेंजो है, तो बेंजो में जैसे मैंने आपको बताया कि 116 नंबर का और ये 106, ये 3 साउंड मतलब 2 साउंड अलग अलग है और उसको 3 इसमें रिपीट किया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं उसको मैंने लेफ्ट 35 और राइट 35, मतलब ये स्टीरियो चैनल में लेफ्ट एंड राइट बजे इस वजह से। तो ये इस तरह से बेंजो बजता है। आइए अब हम देखते हैं की रेंज को कैसे स्प्लिट करना है। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया कि अपना ये कीबोर्ड पार्टीशन कहां से हो रहा है, C4 से हो रहा है, और सॉरी B4, C-1 से चालू होगा B4 तक, ये आपको दिखा रहा है, यहां तक चल रहा है। ये दूसरा साउंड भी C-1 से चालू होके B4 तक, तीसरा साउंड भी ऐसे ही, मतलब ये 3 साउंड और यहां खत्म होते यहां से ये 3 चालू हो रहा है। ये ग्राफिक्स में भी आप देख रहे हैं। अब 4 नंबर का साउंड क्या हो रहा है, जिसे ये B4 से खत्म हुआ, C5 से चालू हुआ,
मतलब अब ये 4th नंबर का लाइन आप देख रहे हैं कि यहां से दिख रहा है, और वो G9 तक, मतलब कीबोर्ड के एंड तक। वैसे तो अपना कीबोर्ड 5 ऑक्टेव का है, लेकिन यहां पर हम इसको एंड नंबर तक, लास्ट नोट तक चला लेते हैं। देन 5th नंबर का ये जो लाइन है वो भी आपका C5 से चालू होगा G9 तक, और ये 6th नंबर का। तो अभी फिलहाल हमारे ये कीबोर्ड में टोटल 6 साउंड का यूज किया हुआ है। पहले 3 साउंड है वो बैंजो के साउंड है, और बाकी के 3 साउंड है वो बेस के लिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको स्प्लिट पॉइंट कहां से चाहिए। अगर सपोज हम ऐसा मान के चलते हैं कि आपको ये जो स्प्लिट पॉइंट, अब देखिए मैं इसको जैसे जैसे आगे बढ़ा रहा हूं, ये नोट आगे, ये की आगे मतलब चल रहा है। अब आपको समझ में आएगा कि जैसे मैंने यहाँ पर G5 से स्प्लिट किया था, तो अब ये G5 तक ये तीनों के तीनों खिसक रहे। लेकिन अगर आप इसको आगे G5 वाले को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो यहां पर आपका गैप हो जाएगा। कैसे होगा आइए मैं आपको बताता हूं। जैसे अभी हम बजाते बजाते आ रहे हैं, अब देखिए यहां पर नहीं बज रहा है, और ये C D E F G, क्योंकि हमने G से स्प्लिट किया था ना। अब यहां कुछ नहीं है, यहां से लेके यहां के बीच में कुछ नहीं है, क्योंकि ये डिस्प्ले खुद इटसेल्फ बता रहा है कि उस पोर्शन पूरा खाली है। अब आपने कैसे भी करके इसको फिल करना पड़ेगा। अब ये फिल कैसे करेंगे आप, क्योंकि हमने यहां पर इसको G4 तक रखा था, उसको हमें F शार्प तक लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको यहां तक G5 तक किया है। F शार्प से ये हमारा, अब देखिए ये बीच का गैप भी बढ़ गया है। अब इसके बीच में कहीं भी कोई ऐसा गैप नहीं चलेगा। तो आइए आप देखते हैं। मैं प्लेइंग तो जानता नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक ऐसा कोशिश करता हूं कि ये कैसे साउंड करेगा। फ्रेंड्स, एक बार इसको मैं यहाँ C तक स्प्लिट कर देता हूं, क्योंकि इसके बाद में अभी यहाँ से जैसे मुझे कॉर्ड बजाना है, तो ये थोड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, तो अब हमारा ये कॉर्ड भी बज रहा है। ये हो गया माइनर, ये मेजर। हाँ, तो फ्रेंड्स ऐसा है, मेरे बजाने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन इसी हिसाब से आप यहां से उसको, जो भी आपके कॉर्ड्स है, इस हिसाब से आप अपने कीबोर्ड को स्प्लिट कर सकते हैं, और जिस टाइप का प्लेइंग, जैसा प्लेइंग आपको करना है वैसे आप कर सकते हैं। सेम यही फॉर्मेट से आप अपने इन सब इंस्ट्रूमेंट्स को भी इसी हिसाब से राइट हैंड साइड पे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात आपको ध्यान रखना है, एक सेकेंड, आपको एक बात को ये ध्यान में रखना होगा कि आपके पास जो भी साउंड्स रेडी, आपके जो बनाए हुए साउंड है, उसमें कुछ कुछ साउंड को आपने यहाँ से कोर्स ट्यून या फिर ऑक्टेव प्लस माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम पूरे कीबोर्ड को इस राइट हैंड साइड तरफ स्प्लिट करेंगे, तो राइट हैंड साइड पर ऑलवेज आपका कीबोर्ड हाई साउंड करता है, मतलब ऊपर के नोट्स की तरफ, मतलब पतला साउंड करेगा। तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऑक्टेव को जरूरत के हिसाब से प्लस माइनस करना पड़ेगा। जैसे अभी ये मेरा ये पार्ट चल रहा है, लेकिन अगर मैं उसको स्ट्रिंग को 0 कर देता हूं, तो देखिए ये स्ट्रिंग हाई हो गया।
अभी जैसे ये मेरा बेस साउंड कर रहा है, इसको अगर मैं 0 ऑक्टेव कर देता हूं तो देखिए ये बहुत ऊपर, मतलब ऊपर के ऑक्टेव में बज रहा है। ऐसा बेस कभी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए आपको ऑलवेज इसको -12 करेंगे तो हाँ, अब ये प्रॉपर बज रहा है जैसा हमें चाहिए वैसा। हाँ, और अगर इसको हम लोग मान लीजिए -24 कर देंगे, बहुत हैवी हो जाएगा, मतलब ये आपके प्लेइंग में भी ठीक नहीं लगेगा या फिर आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। तो एक बात, जब आप कीबोर्ड स्प्लिट करते हैं तो हमेशा ये ध्यान में रखना है, क्योंकि आप जब राइट हैंड साइड पे बेस करेंगे तो हमेशा आपको यहाँ से ये कोस ट्यून माइनस करना पड़ेगा या फिर आपको यहाँ से ऑक्टेव शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आपको आपके जो भी अच्छे साउंड आपके बनाए हुए हैं वो साउंड आपको अच्छे से सपोर्ट करेंगे। तो बस फ्रेंड्स यही है कि कीबोर्ड को अगर हम चाहे तो स्प्लिट करना है या फिर हमें उस कीबोर्ड में लेफ्ट एंड राइट या कॉर्ड्स और लीड में अगर पार्टीशन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ शायद ये आपको हेल्पफुल होगा। और इसी वीडियो में अगर आपको कोई भी कमेंट्स है या फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये कोई मेरी बात ठीक नहीं है तो आप इसको मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस में हम उसको करेक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का हमारा ये सेशन था कि XP60, XP50 और XP30 और नॉर्मली सभी कीबोर्ड्स में यही होता है कि हम कीबोर्ड को स्प्लिट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। तो ये है आज का हमारा कीबोर्ड स्प्लिट करने के बारे में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।